महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम नरेशन के बारे में सीखते हैं। नरेशन जैसे कि हम लोग आए दिन एग्जाम में जैसे हाई स्कूल हुआ, इंटरमीडिएट और अन्य अपर कंपटीशन पेपरों में पूछा जाता है नरेशन के बारे में। तो आइए हम नरेशन के बारे में जानते हैं। नरेशन क्या होता है? नरेशन जो होता है, हम अपने शब्दों में कह सकते हैं चुगली करना। किसी की कही हुई बात को एक दूसरे को बता देना ही नरेशन कहलाता है। नरेशन एक व्यक्ति से सुनकर दूसरे व्यक्ति को बताना ही नरेशन कहलाता है। नरेशन जो है, नरेशन को हम द नरेशन इज द टॉपिक दैट डील्स विद द स्टडी और रिफ्रेशिंग द आइडिया ऑफ स्पीकर। किसी की कही हुई बात को सुनकर एक दूसरे को बता देना ही नरेशन कहलाता है। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट नरेशन। चाहे हम इसको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। तो सबसे नरेशन को हम नरेशन कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। नरेशन को हम दो भागों में भी स्टडी अध्ययन करते हैं। नंबर एक डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, या इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। आप इसको स्पीच भी कह सकते हैं और नरेशन भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। डायरेक्ट नरेशन when we take the exact word of the speaker, किसी की कही हुई बात को जैसे सुनना वैसे ही बता देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इसको हम when we take the exact word of the speaker या actual word of the speaker कह सकते हैं। एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर या when we take the exact word of the speaker, किसी की कही हुई बात को सुनकर जैसे सुनना वैसे ही बता देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इनडायरेक्ट नरेशन किसी की बातों को सुनकर अपनी बातों में कन्वर्ट करके बताना ही इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे राउंड अबाउट द वे ऑफ एक्सप्रेशन, किसी भी बात को घुमा के बता देना ही इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इसको हम इन्वर्टेड कामा कहते हैं। इन्वर्टेड कामा इधर जो होता है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आर भी कह सकते हैं। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आरएस कह सकते हैं। अब इसको ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ये किसी भी टेंस में हो सकता है। हमने टेंस पढ़ा लिया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब आपके किसी भी टेंस में हो सकता है, ये भी किसी टेंस में हो सकता है। और हम इसके जो आरएस है इसको हम कहते हैं जेनरिक रूल, इसको कहते हैं स्पेसिफिक रूल और इसको कहते हैं मास्टर रूल। ये कनेक्टिव वर्ड है, इसको हम कंजक्शन कहते हैं। जो कंजक्शन क्या करता है, जो दोनों को हम जोड़ता है। जैसे ये इन्वर्टेड कामा के बाहर है और ये इन्वर्टेड कामा के ये बाहर और ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक कनेक्टिंग शब्द आता है जिसे कंजक्शन कहते हैं। तो ये जो है कंजक्शन जो है, इसको कनेक्टिंग शब्द, इसको हम कहते हैं मास्टर रूल, इसको कहते हैं जेनरिक रूल। इसको कहते हैं स्पेसिफिक रूल। इससे एक बार हम रिपीट करते हैं। इसको हम इन्वर्टेड कामास कहते हैं, इसको इन्वर्टेड कामा कहते हैं। जो इन्वर्टेड कामा के जो बाहर होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आर भी कहते हैं। जब हम इन्वर्टेड कामा के अंदर की बात करते हैं इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में आरएस कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले हम मास्टर रूल की बात करते हैं। मास्टर रूल क्या होता है? आइए हम मास्टर रूल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मास्टर रूल के बारे में। मास्टर रूल जो हमारा होता है, जो हमारा कामा और इन्वर्टेड कामा होता है, दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का जो काम करता है, कनेक्टिव वर्ड जिसे कंजक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने सेंटेंस पढ़ा है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव जो सेंटेंस होता है वो उसमें हम दोनों शब्द को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। फिर इंट्रोगेटिव जो होता है, इंट्रोगेटिव दो कंडीशन होते हैं इसमें, एक एस्ट्रो टाइप होता है और एक डब्ल्यूएच टाइप होता है। जो एस्ट्रो टाइप होता है उसके लिए हम इफ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए, और जो डब्ल्यूएच टाइप होता है उसे डब्ल्यूएच टाइप से ही जोड़ेंगे, उसमें कंजक्शन अतिरिक्त कंजक्शन यूज नहीं करेंगे। तीसरा हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जो है हम दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं।
ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसके लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंजक्शन दैट का ही प्रयोग करते हैं।